A very good afternoon to all the my dear students to the official platform of Shina Classes। आज हम बच्चे डिस्कस करेंगे कि आफ्टर द 10th क्लास आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होती ही होती है ड्यूरिंग देयर 10th ड्यूरिंग देयर 9th क्लासेस, तो आपको ये पहले से डिसाइड करना होता है कि इन विच स्ट्रीम यू वांट टू परस्यू योर फर्दर स्टडी। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट हैं और उस मुताबिक आपको कौन से स्ट्रीम में जाना ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपने अपने एक डायरी लगानी है और उसमें लिखना है कि इन विच सब्जेक्ट यू हैव मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, मान लो आपका सब्जेक्ट पसंद है आपको साइंस, आइदर इट इज मैथ, तो कोई भी आप लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, एनी सब्जेक्ट यू वांट यू कैन राइट। नेक्स्ट, टाइमिंग सेकंड नंबर पे लिखनी है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो आपको बहुत पसंद है उसको आप टाइम कितना देते हो। यूजुअली इन अ डे, इन अ 24 आवर्स आप कितने घंटे उस सब्जेक्ट पे लगा सकते हो बिना बोर हुए। ठीक है, तो इस बात का जरूर खास ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आप लगातार करते हो, 1 घंटा करते हो, 2 घंटा करते हो, यानी कि जितना मर्जी टाइम अगर वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने को दिया जाए तो आप बोर नहीं होते जल्दी से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये भी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मान लो साइंस है या फिर मान लो मैथ को बच्चे काफी टाइम देते हैं, तो मान लो मैथ है। ठीक है, कि मैथ के आप सोल्यूशन करते हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं लगता कि टाइम कितना हो गया, मतलब घंटों बीत जाते हैं। आपका इंटरेस्ट इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा इंटरेस्ट किसके सब्जेक्ट में, देन हमने कैलकुलेट की टाइमिंग कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब थर्ड सब्जेक्ट आपने अपनी डायरी में लिखना है। थर्ड चीज जो अपनी डायरी में लिखनी है वो आपने लिखना है कि किस करियर में आप आगे जाना चाहते हो, इन विच करियर यू वांट टू परस्यू योर हायर स्टडी। ठीक है, अब वो करियर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं अगर आपको मैथ पसंद है तो आप कल को फोटोग्राफी में नहीं जा सकते, आपको साइंस पसंद है कल को आप मॉडलिंग करियर नहीं चूज कर सकते। ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग्स है, बट आपने पहले लिखना जरूर है कि आपको पसंद क्या क्या है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि आपको कौन से करियर में कौन सा करियर है जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये आर्मी फोर्सेस ज्वाइन करना हो सकता है, पुलिस ज्वाइन करना हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, या हो सकता है आपको डॉक्टर का जो लाइफस्टाइल है बहुत पसंद होता है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में जाना है, जो भी आपको पसंद है आपने वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन विच करियर, ठीक है, आप जाना चाहते हो। अब ये करियर कोई भी हो सकता है, 2 प्रकार के होंगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स को कोई और करियर पसंद हो, कोई और लाइन पसंद हो, कोई और फील्ड पसंद हो आपके लिए, आपको कोई और फील्ड में इंटरेस्ट हो, तो आपने ये दोनों चीजें लिख लेनी। ठीक है, मान लो आपको करियर पसंद है बच्चे, यू लाइक टू डू SST, सोशल स्टडीज पढ़ना आपको पसंद है। मान लो आप आगे आर्ट्स रखना चाहते हो। ठीक है, आप कौन सी स्ट्रीम रखना चाहते हो, सोशल स्टडीज की फर्दर, और सोशल स्टडीज के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, आर्ट्स रखना पड़ेगा। बट आपके जो पेरेंट्स है वो आपको एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आपने वो भी चीज साथ में लिख लेनी है। योर पेरेंट्स चॉइस विल बी मस्ट बी राइट ऑन इट, दैट इज डॉक्टर। ठीक है, अब दोनों फील्ड में जमीन आसमान का फर्क है, इसमें अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। बट आपने एक बार ना अपना चार्ट बना के रख लेना, क्या क्या जितनी भी डायमेंशन है ना आपके करियर को लेके सारी लिख लेनी है। आपका इंटरेस्ट किसमें है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा ना वो चीज आप लगातार लंबे टाइम तक करोगे, क्योंकि अब आपने 11th में जो सब्जेक्ट चूज कर लिया ना वो आगे आना ही आना है, आप फिर नहीं चेंज कर सकते। चेंज करोगे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो एक बार ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लो, एक बार गलती कर लो बट दोबारा नहीं करनी। ठीक है, अब जो मर्जी चेंज कर लो, अब जो मर्जी सब्जेक्ट में आ सकते हो, अभी भी टाइम है। जो 11th में हो चुके हैं उनके पास अभी भी टाइम है। ठीक है, 1-2 मंथ ट्राई करो, जो सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बनना है ना सबसे पहली प्रेफरेंस उसी को दो। जिस सब्जेक्ट को लगातार करने से आपको भी बोर नहीं होते, वो हिंदी भी हो सकता है, इट कैन बी एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि मैथ साइंस, नॉन मेडिकल मेडिकल। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। हर सब्जेक्ट में बच्चे जिस सब्जेक्ट को लेके आपको इंटरेस्ट है ना सबसे ज्यादा, वो सब्जेक्ट आपको तरक्की की ओर जरूर लेके जाएगा। ठीक है, अब आपने मेडिकल रख लिया, आपका इंटरेस्ट ही है साइंस में, तो आप कहाँ से आगे जाओगे फिर। ठीक है, तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ, जो आपको पसंद है पहले वो सब कुछ अपनी एक डायरी पे लिख के रख लेना है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं क्लियरेंस आने लग जाएगी कि हाँ मुझे ये पसंद है, ये सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम तक कर पाता हूँ, कल को मेरा इस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं स्कोप भी बनता है। तो ये सारी चीजें लिख लेनी है, देन आपने अब डिसाइड करना है। ठीक है, अब ये तो होगी हमारी फर्दर जानकारी। अब इससे नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि फील्ड कौन कौन सी होती है ड्यूरिंग 11th और ड्यूरिंग 12th और आफ्टर 11th 12th, और कौन कौन सी फील्ड में आगे जाके हम क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके लेके स्टडी करते हैं।
आपको सारी फील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स भी चूज करो ना तो भी आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल लाइन में आगे जाके क्या होता है, ठीक है, ताकि कल को आपको कोई भी किसी भी प्रकार का गिल्ट ना हो कि मैंने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चे, हमारे जो 10th हम करते हैं आइदर फ्रॉम स्टेट बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड, तो हमारे पास होते हैं मेनली 5 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से? सबसे पहले हम करते हैं बच्चे साइंस, मैथ, ठीक है, और फिर हमारे आते हैं सोशल स्टडीज एसएसटी, एंड देन हमारे आ जाते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे पास होते हैं लगभग 5 सब्जेक्ट हमारे। अब जिन बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट है, बहुत से बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट होता है। साइंस में इंटरेस्ट होने का मतलब क्या है? साइंस में इंटरेस्ट होने का मतलब है आपको फिजिक्स, सबसे पहले लिखो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, आपको इन तीनों में पसंद है, ठीक है। और अगर आपको ये तीनों सब्जेक्ट पसंद है, यू कैन गो फॉर मेडिकल, आप आराम से मेडिकल लाइन में जा सकते हो, ठीक है। और मेडिकल लाइन में आपको पता ही है, आप जाओगे, आप 11th करोगे मेडिकल से, 12th करोगे, एंड देन यू विल गो फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन। आप नीट का नेशनल लेवल एंट्रेंस जो एग्जाम होता है नीट यूजी, उसको आप क्रैक करोगे, एंड देन यू विल गो फॉर एमबीबीएस, तो आपकी डॉक्टर की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जिन बच्चों को साइंस पसंद है, यानी कि बायोलॉजी पसंद है स्पेशली, वो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको बायोलॉजी जानना पसंद है या बायोलॉजी पढ़ना पसंद है। कईयों को सिर्फ ह्यूमन पढ़ना पसंद होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो रख बायोलॉजी देते हैं, देन उनको प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। बच्चे मेनली ना मेडिकल की लाइन में मैंने देखा है, मेडिकल स्टूडेंट्स वही होते हैं जिनकी ना रिटेनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ये चीज का जरूर ध्यान रखना, आपकी रिटेनिंग पावर, चीजों को जल्दी याद करने की पावर, कि आपने ऐसे पढ़ा, आपको जल्दी रिटेन हुई चीजें, आपको रट्टे मारने की आदत, एक तरफ प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये ज्यादा ना, आप इजीली मेडिकल में अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपकी रिटेनिंग पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आपने मैथ्स लाइन में जाना है, आपकी प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में मजा आना चाहिए, आपको बार बार क्वेश्चन करने का दिल करना चाहिए बहुत ज्यादा। जब आप क्वेश्चन करते हो, एक्सरसाइज कंप्लीट करते हो, तो आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, तब आपको मैथ्स लाइन में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अगर आपकी रिटेनिंग पावर ज्यादा है, इफ यू हैव मोर रिटेनिंग पावर, कि अगर आप बड़े बड़े चैप्टर साइंस के इजिली याद कर लेते हो बहुत जल्दी कम टाइम में, ठीक है, आप इस सब्जेक्ट के लिए इस लाइन में जा सकते हैं। अब मैथ किनको रखना चाहिए? हु हैज मोर पावर टू प्रॉब्लम सोल्विंग। प्रॉब्लम सोल्विंग अगर आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, आप घंटों घंटों मैथ करते हो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपकी ज्यादा, आप मैथ करोगे तो मैथ के लिए आपके पास 2 लाइनें खुलती हैं। जिन जिनको सिर्फ और सिर्फ मैथ पसंद है, वो बच्चे 2 लाइनों में जा सकते हैं। देखो 2 प्रकार के बच्चे होंगे, एक तो जिसको सिर्फ मैथ ही पसंद है, ओनली मैथ, आपने जाना है फिर इंटर आर्ट्स में। कौन सी लाइन में जाओगे आप? इंटर आर्ट्स में। उनके इंटर आर्ट्स में आपको क्या मिलता है बच्चे? मैथ मिलता है और कुछ लैंग्वेजेस मिलती है, कोई एसएसटी इकोनॉमिक्स भी बच्चे रख लेते हैं, बट मेजर सब्जेक्ट होता है वो मैथ होता है। बट अगर कुछ बच्चे ऐसे जिनको मैथ और साइंस दोनों ही पसंद होते हैं और इक्वली पसंद होते हैं, ऐसे बच्चे बहुत से होते हैं, तो ऐसे बच्चों को बच्चे मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप नॉन मेडिकल लाइन ही चूज करो, ठीक है। अगर आपको मैथ भी पसंद है, आपको साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स भी पसंद है, केमिस्ट्री भी पसंद है, देन आपको किसके लिए जाना चाहिए बच्चे? यू हैव टू गो फॉर नॉन मेडिकल। फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये दोनों सब्जेक्ट पसंद है तो आपको चुपचाप नॉन मेडिकल रख लेना है, बेस्ट होगी, बेस्ट ऑप्शन होगी आपके लिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे और हैं जिनको साइंस मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, उनको लैंग्वेजेस पढ़ना या फिर इकोनॉमिक्स कह दो, एसएसटी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, उनको रट्टे बड़ी जल्दी लगते हैं, डेट्स बड़ी जल्दी याद हो जाती है हिस्ट्री की। आप इजिली बच्चे इस लाइन में आओ, एसएसटी वाला लाइन में, आर्ट्स लाइन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है बच्चे की आर्ट्स रख ली तो कुछ नहीं होगा। आर्ट्स रख के जो बच्चे सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ऊंचे मुकाम पे जाते हैं, जो कि डॉक्टर भी नहीं जा पाता उस मुकाम पे। ये सच है बच्चे, जितने भी यूपीएससी एग्जाम क्लियर होते हैं, एनडीए के एग्जाम क्लियर होते हैं, नेवी के एग्जाम्स और भी न जाने कितने एग्जाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी, ठीक है, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, न जाने कितने बैंकिंग के एग्जाम, ये जो भी होते हैं, ये आर्ट्स वाले बच्चे क्लियर करते हैं। अगर आपने आर्ट्स बच्चे सही तरीके से किए, सही तरीके से मतलब आपने वेलियां मार के नहीं की, सीधी सी बात है, आपने पढ़ के की है, 3 साल आपने लगाए नहीं, सही डायरेक्शन में सही कॉलेज में जाके आपने स्टडी की है, ठीक है, तो आप आर्ट्स के लिए जा सकते हो। आर्ट्स में आगे जाके बच्चे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, आपको पता है सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी, एसएससी सीजीएल,
जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, एसएससी सीएचएसएल होता है, ठीक है, एसएससी एमटीएस होता है, या पुलिस के जितने भी फॉर्म होते हैं 12th के बाद जो निकलते हैं वो आप भर सकते हो। पंजाब पुलिस के स्पेशली होते हैं, दिल्ली पुलिस के होती है, ठीक है, आर्मी के होते हैं। ये सारी लाइनें आपके लिए ओपन होती है जब आप आर्ट्स की लाइन में जाते हैं। तो बच्चे आर्ट्स वालों को यही है कि अगर आपने आर्ट्स रखनी है तो आपको 11th क्लास से ही इनमें से कोई पर्टिकुलर लाइन की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ये तो जायज है कि आर्ट्स में इतना पढ़ने वाला एग्जाम में नहीं होता। आप एग्जाम के महीना पहले भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपका पास हो जाते हो आप बढ़िया। तो आपने क्या करना है, आर्ट्स के 11th 12th ग्रेजुएशन के 3 साल आपने इन एग्जाम को क्लियर करने का अपने मन में पूरा बना लेना है कि मैंने ये एग्जाम क्लियर करने हैं। अगर आपने आर्ट्स लाइन में जाना है तो कोई ना कोई एक एग्जाम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई बैंकिंग की स्टडी कर लो, बैंकिंग की कोचिंग लेना स्टार्ट कर दो। 3 साल होते हैं आपके पास ग्रेजुएशन के, जो मर्जी स्टडी करो, पर जब ग्रेजुएशन से बाहर निकलो तब ये सोचना ना पड़े कि अब मैं क्या करूं। तब तक एक नौकरी निकाल लो, अपना एक पेपर निकाल लो आप, ठीक है। तो तब आपके लिए आर्ट्स बेहतर है। अब कुछ बच्चों को इंग्लिश बड़ी पसंद होती है। लैंग्वेज अगर आपको पसंद है, वो पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई मर्जी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को अगर आपने ऑप्ट करना है तो आपने चुपचाप फिर भी क्या रख लेनी है, आर्ट्स रख लेनी है। अब आर्ट्स रख के क्या फायदा होगा बच्चे, आर्ट्स रख के ना आपने ऐसे वैसे कॉलेजेस में नहीं जाना, रेप्यूटेड कॉलेजेस में जाना है, यूनिवर्सिटीज में जाना है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, ठीक है, अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। वहां से जो बच्चे आर्ट्स करके निकलते हैं, इंग्लिश ऑनर्स करके निकलते हैं, बहुत टॉप लेवल के टीचर्स बन के आते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपने लैंग्वेज रखनी है ना तो बच्चे लोकल कॉलेजेस मत ऑप्ट करना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना, एंट्रेंस देना। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकलता है वो देना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का निकलता है, सीयूईटी होता है। अगर आप बच्चे बड़ी बड़ी जगहों से जाके आर्ट्स की स्टडी करते हो ना, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, इंग्लिश ऑनर्स, पंजाबी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, उर्दू होगी, संस्कृत होगी, या एनी फ्रेंच लैंग्वेज होगी, फॉरेन लैंग्वेज होगी। बच्चे बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं जो यहाँ यूनिवर्सिटियों से लैंग्वेज में ऑनर्स करके आते हैं। बीए ऑनर्स कर ली, ठीक है, बीए ऑनर्स कर लो सब पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो आपको पसंद है, ठीक है। अब जिनको कंप्यूटर पसंद है वो बच्चे, आपने क्या करना है, आप भले मेडिकल लाइन में, नॉन मेडिकल लाइन में, आपने एडिशनल कंप्यूटर का सब्जेक्ट जरूर रख लेना है। कोशिश करना मैथ भी रख ही लेना, कंप्यूटर के साथ मैथ होता है ना तो बच्चे बहुत ज्यादा तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यही कहूंगी कि आप अगर कंप्यूटर रखना चाहते हो तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो, प्लस मैथ रख लोगे तो बहुत ज्यादा फायदा, अगर नहीं रखोगे तो भी कोई बात नहीं, आपकी 11th 12th हो जाएगी। देन यू विल गो फॉर बीसीए। आजकल बच्चे बीसीए का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ही ज्यादा। बीसीए ग्रेजुएशन करते सार प्लेसमेंट आ जाती है आपको। विद मैंने खुद अपने कॉलेज में देखा था, ग्रेजुएशन करते सार कॉलेज से बच्चों को लेके जाते हैं, ऐसा सच में होता है। और बीसीए करके बच्चे जहां भी, यहाँ पे अगर कोई बच्चों ने नॉन मेडिकल रखा था वो हो सकते हैं इंजीनियरिंग लाइन में चले गए, जेई का पेपर होता है वो क्लियर करके आप इंजीनियरिंग लाइन में चले गए होंगे, ठीक है। बट अभी ये जो बच्चा बीसीए वाला है, ये कल को इसका दिल करता है इंजीनियरिंग लाइन में जाने का, ये जा सकता है। बीसीए आजकल ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे जो इंजीनियरिंग लाइन में आपको पहुंचा देता है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा स्कोप है इसका, बहुत ही बेहतरीन। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो, अच्छे कॉलेज से करते हो तो और ज्यादा इसका स्कोप बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ से बीसीए से बाद कुछ और कोर्सेज होते हैं, देन आप इंजीनियरिंग लाइन में कहीं ना कहीं से एंटर कर जाते हो। बड़े बड़े पैकेजेस मैंने इसके देखे, 21-21 लाख का पैकेज बनता है जो लोग बीसीए करते हैं। बस ध्यान वही रखें, जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पसंद है, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर में तो जाओ, इसी लाइन में जाओ, फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है साइंस वालों को या मैथ वालों को। अगर आपको कंप्यूटर पसंद है, आपको कंप्यूटर की सारी नॉलेज ज्यादा है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में आ जाओ फिर, ठीक है। तो ये थे हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो फील्ड्स में हम जा सकते हैं ड्यूरिंग 11th, ड्यूरिंग 12th और आफ्टर फर्दर स्टडीज, ठीक है। अब आपको और क्या चीजों का ध्यान रखना है कि अब देखो, जब भी जिस भी एग्जाम को आप जिस भी सब्जेक्ट में जाते हो, हमने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड जो एंट्रेंस होता है ना उसका ध्यान रखना है, इसके रिलेटेड, एंट्रेंस के रिलेटेड। अब जैसे आप मेडिकल रखते हो, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैंने मेडिकल रखी है, मैं डॉक्टर लाइन में जाती हूँ तो मेरा एक ही टारगेट है, नीट यूजी। अब नीट यूजी रखना है तो बच्चे घर पे बैठ के कर सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो। पहले से ही ध्यान रखो कि मैंने कोचिंग लेनी है। अगर आपको कोचिंग लेनी है तो पहले से 11th में ही चल दो। 11th कर लेते हैं बच्चे, 12th कर लेते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप करने के बाद और सोचते हैं, तीसरे चौथे साल जाके फिर कोचिंग लेते हैं। आप शुरू में ही ले लेते हैं। आपको अपने कैपेबिलिटी का पता होता है, बच्चे पता होता है ना आपको अंदर से कि कोचिंग की जरूरत है, मैं डिसिप्लिन में घर पे रह लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर कोचिंग। अब कोचिंग लेने जाना है तो 11th में ही चले जाना है, कोशिश करना बच्चे, आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन है, 11th में ही चले जाना, 12th करना वहां से, और आप फर्दर जैसे आपकी 12th हो जाए आपका ये पेपर क्लियर होना चाहिए। हमेशा उस सब्जेक्ट को लेके आपका एंट्रेंस आपको पता हो। अब नॉन मेडिकल में हो, आपको पता होता है जेई का पेपर है, 2 साल होते हैं, 11th 12th कोचिंग लो अच्छी सी, ये पेपर क्लियर करो,
ठीक है। अब ये नहीं है बच्चे के पेपर क्लियर नहीं होता तो जिंदगी खत्म है, बहुत सी लाइनें आगे खुलती है, कोई जरूरी नहीं है नीट ही करना है। मैंने अपनी खुद की फैक्ट्स देखी थी, नीट यूजी जिनका नहीं निकला था वो फर्दर गई थी, बच्चे कोई लाइनों में गई थी फिजियोथेरेपिस्ट के। इसका आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है, फिजियोथेरेपिस्ट, इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है जब ये फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स करते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं, आपको यही सब्जेक्ट पसंद है, आप चुपचाप बीएससी में आ जाओ, वेरी वेरी गुड, बीएससी कर लो। अगर आपको अपने सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है ना, क्योंकि आपने जो 11th-12th में पढ़ा है ये बीएससी में फिर से आता है, डिटेल में आता है, तो आपको बीएससी मेडिकल या नॉन मेडिकल कर लेनी चाहिए, जिन बच्चों का नीट या जेईई जैसे एग्जाम्स नहीं होते। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई पर्टिकुलर फील्ड को लेकर आपने जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।